जय श्री कृष्ण। दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोकों को समझेंगे, जो कर्म संन्यास योग का सही मार्गदर्शन कराते हैं। भगवद गीता का ये 5वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। भक्तों, अब तक हम लोग अध्याय 5 के श्लोक 16 तक के सार अर्थों को समझे थे। अब अध्याय 5 के श्लोक 16 से आगे के श्लोकों के सार अर्थों को समझेंगे। आइए अब अध्याय 5 में श्लोक 16 से आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं, ये जानेंगे। फिर 17वें श्लोक में कहते हैं कि तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छत्य पुनरावृत्तिन ज्ञान निर्धुत कल्मषा। कहते हैं कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मन, बुद्धि और कर्म से पूरी तरह भगवान में समर्पित है, जो ज्ञान द्वारा ये जान लिया है कि ये पूरा जगत परमात्मा का ही विस्तार है, सब जगह परमात्मा ही रमन कर रहा है, इस परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, यानी कि जिसने परमात्मा का दर्शन अपने अंदर कर लिया हो और फिर उसे सब में परमात्मा ही दिख रहे हो, ऐसे लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता और वे ही मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जीते जी भी मुक्त हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्त होकर भगवान के परम धाम यानी कि भगवान में लीन हो जाते हैं। फिर 18वें श्लोक में कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। मतलब इस स्थिति में पहुंचे लोगों को ईश्वर के सिवाय और कुछ भी दिखता ही नहीं है, इसीलिए वे ज्ञानी और चंडाल में कोई भेद नहीं करते। उन्हें इन सब में एक रूप से रमन करने वाला वो परमात्मा ही दिखता है। फिर 19वें श्लोक में कहते हैं कि यह तैर्जितः सर्गो येषा साम्ये स्थितम मन निर्दोष हे सम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। कहते हैं कि पहले बताए अनुसार जो लोग समभाव में जी रहे हैं, ऐसे लोग विश्व विजयी हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव भी निर्विकार, निर्दोष और सम है, और ये लोग परमात्मा के स्वभाव में जी रहे हैं, जिससे वे परमात्मा में स्थित है। और परमात्मा ही इस संसार का मालिक है, परमात्मा का ही इस पूरे जगत पर आधिपत्य है, और जो भी परमात्मा के विचारों और प्रबंध को समझेगा, उसका भी इस संसार पर आधिपत्य होगा। जैसे किसी सेठ के विचारों और उसके प्रबंध के तरीकों को अच्छी तरह समझने वाला ही उसका सबसे अच्छा प्रबंधक होता है, और सेठ का जितना भी कार्य क्षेत्र होगा, उस पर उसको भी फैसले लेने का अधिकार मिलेगा और अधिपत्य होगा। फिर 20वें श्लोक में कहते हैं कि न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मोह ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। कहते हैं कि जो पुरुष मनचाही वस्तु या व्यक्ति को पाकर अति हर्षित न हो और मन के विपरीत वस्तु या व्यक्ति के मिलने से दुखी या उद्विग्न न हो, ऐसा व्यक्ति भगवान में एक ही भाव से स्थित होता है, यानी कि उसको ईश्वर के दर्शन हुए होते हैं। फिर 21वें श्लोक में कहते हैं कि बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम श्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है,
तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। कहते हैं कि इस तरह बाहरी इंद्रियों के सुख में आसक्ति रहित, देखिए यहाँ भगवान ने आसक्ति रहित कहा है, मतलब ये कि बाहर के विषयों के सारे काम करते हुए या सारे भोगों को भोगते हुए उसमें मन को अधिक न लगाते हुए अंदर के आत्मा का ध्यान करके अक्षय मतलब कभी भी न समाप्त होने वाले आनंद का अनुभव करता है। फिर 22वें श्लोक में कहते हैं कि ये हे संस्पर्शजा भोगा दुख्यो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। कहते हैं कि इंद्रियों के भोग भोगी पुरुष को सुख रूप लगता है, लेकिन ध्यान से सोचेंगे तो वह दुख का कारण ही है और ये भोग के सुख ज्यादा टिकाऊ भी नहीं होते। मतलब सुख मिला तो खुशी, नहीं मिला तो दुखी, और अगर कुछ अच्छा स्वाद या आनंद मिला तो भी वह ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। यह इंद्रियों के जितने भी विषय है उन सभी का अस्तित्व नहीं है, वे कभी न कभी समाप्त जरूर होंगे, चाहे वो सुख हो या दुख हो। लेकिन परमात्मा या आत्मा का आनंद हमेशा रहने वाला और सत्य है। इसलिए बुद्धिमान लोग उन इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होते, वे तो जो भी मिल गया उसका उपयोग कर चिरस्थायी अपने आत्मा आनंद में मस्त रहते हैं। फिर 23वें श्लोक में कहते हैं कि शक्नोति है यह सोधुन प्राक्षरीर्विमोचनात् कामक्रोधोद्भवम वेग स युक्तः स सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं कि योन्तः सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। फिर 25वें श्लोक में कहते हैं कि लभते ब्रह्मनिर्वाण ऋषयः क्षीण कमशा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। फिर 26वें श्लोक में कहते हैं कि कामक्रोध वियुक्ताना यतिना यच्चेत्सम अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। फिर 27वें और 28वें श्लोक में भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवात्रे भ्रुवो प्राणापनो समौ कृत्वा नासाभयंत्रचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायण। विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ उसको बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भरिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षप्रायण मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। इंद्रियों के विषयों को बाहर ही छोड़कर प्राणायाम के द्वारा श्वास को स्थिर करके भरिकुटी में ध्यान लगाकर ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हुए इच्छा भय और क्रोध से मुक्त पुरुष मुक्त ही है। मतलब मुक्ति कुछ और नहीं बल्कि सारे इंद्रियों के भोग और विकारों के बंधनों से छुटकारा ही मुक्ति है। फिर 29वें श्लोक में कहते हैं कि भोक्तार यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानैन ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भूत प्राणियों से मतलब है सभी जीवों का, बिना किसी स्वार्थ के भला चाहने वाले, सभी के लिए दया का भाव रखने वाले और सबको प्यार करने वाले भगवान है।
हम सभी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपने आपको बताए गए अनुसार बनाना है। कोई भी काम छोड़कर नहीं, बल्कि सब कुछ करते हुए अंदर से निर्लेप रहते हुए केवल भगवान से दिल लगाना है। क्योंकि भगवान से ज्यादा और अच्छा, निस्वार्थ अपना ख्याल रखने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। आप ठीक से सोच कर देख लेना। प्रिय भक्तों, इसी के साथ 5वां अध्याय पूरा होता है। अब तक हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोकों के भावार्थ और सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में अध्याय 6 के श्लोकों के सार अर्थों को समझेंगे। दर्शकों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।